परम श्रद्धेय गुरुदेव, सुख कहाँ है और सुख का स्वरूप क्या है? देखिए, जो वस्तु जहाँ खोती है, गुम होती है, वहीं से उसको ढूंढना पड़ता है। पर आज संसार मोह की मदिरा पी करके उन्मत्त हो रहा, पागल हो रहा। विपरीत बुद्धि के कारण वस्तु खोई कहीं और जगह और खोज रहा कहीं और जगह। इससे क्या होता है, उसको केवल परिश्रम ही परिश्रम हाथ लगता है। वृथा जीवन बीत जाता है, निराशा में, खोज में, और हाथ कुछ लगता नहीं, केवल पश्चाताप लगता है। इसका प्रत्यक्ष रूप देखने में आ रहा है कि हर व्यक्ति उस चीज़ को वहाँ खोज रहा जहाँ वो वस्तु है ही नहीं। जिस प्रकार कुएं में पानी बाहर से नहीं डाला जाता है, कुआं में यदि स्रोत न हो तो कभी पानी नहीं निकल सकता। इसी प्रकार चश्मा चाहे कितना भी कीमती हो, चाहे भले करोड़ों का चश्मा हो, पर यदि अंदर में रोशनी नहीं होगी आँखों से, तो कोई चश्मा किसी को रोशनी नहीं दे सकता है। चश्मा तो केवल कुछ समय तक रोशनी को स्थिर रख पाता है, किंतु चश्मा में रोशनी नहीं हो सकती, चाहे वो कितना ही महंगा हो। इसी प्रकार से वास्तविक यदि स्वयं में सुख न हो तो बाहर के किसी भी सुख सामग्री से सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। आज स्वयं के बारे में व्यक्ति भूल करके सबकी गिनती कर रहा, पर स्वयं को भूल करके गिनती करने से उसका दिशा विपरीत हो गया, मार्ग से भटक गया। कोई सुख भोजन में ढूंढ रहा, तो कोई सुख राजनीति में झूठे वादे करके नेता लोग कुर्सी में सुख ढूंढ रहे हैं, तो बड़े बड़े अधिकारी लोग रिश्वत में सुख ढूंढ रहे हैं, तो बड़े बड़े शिक्षा क्षेत्र में भी लोग अनैतिक तौर तरीकों को से धन कमाने में सुख ढूंढ रहे हैं। इसी प्रकार दुकानदार लोग हैं, वह मिलावट में सुख ढूंढ रहे हैं। ऐसे व्यवसायी व्यापारी लोग हैं, वो छल कपट में सुख ढूंढ रहे हैं। पर क्या वास्तव में वे लोग सुखी हैं? क्या वो सुख की उपलब्धि हो गई उनको? कोई चाहे कुछ भी कहे, ऐसा देखने में नहीं आया। विद्यार्थी आज के समय में, नई पीढ़ी आज के समय में केवल गर्लफ्रेंड से बात करने में और दोस्ती गांठने में सुख ढूंढ रही है। इसी प्रकार से आज के हर जगह वातावरण में जो है, हर व्यक्ति के अंदर विपरीत दिशा में चलते हुए दिखाई दे रहा है। इसीलिए उसकी सुख की जगह दुख की वृद्धि होती चली जा रही है। अशांति, अव्यवस्था, असामाजिकता समाज में दिखाई देता जा रहा है। नेता सब चुनाव में झूठे वादे कर देते हैं, सत्ता पाने के बाद, कुर्सी पाने के बाद फिर सब कुछ भूल जाते हैं। उन लोगों ने सुख कहाँ ढूंढा, कहाँ माना? कुर्सी में और झूठे वायदे में। परंतु सच्चाई यह है कि सुख का मूल जो स्रोत है, शाश्वत केंद्र है, वो अपने अंतर में ही है। क्योंकि यदि अंतर में नहीं होता तो इन साधनों से दूर होने के बाद सुख व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता। पर इसके लिए हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने पूरा जीवन खोज करके, तप की अग्नि में अपने को तपा करके, अंतःकरण को माज करके, बुद्धि को शुद्ध पवित्र करके, चमत्कारी बना करके उन्होंने खोज करके पाया। पूरा जीवन का निचोड़ देखा कि सुख वास्तव में है तो त्याग में है। और त्याग किस चीज़ का त्याग? त्याग उस चीज़ का जिससे अशांति की प्राप्ति होती है, जिससे असंतोष की प्राप्ति होती है। ऐसे क्षेत्रों को त्याग करके उन्होंने स्वयं पर चिंतन किया, स्वयं का विचार किया, स्वयं पर मंथन किया, स्वयं का रिसर्च किया कि वास्तव में सुख का स्रोत, जीवन का स्रोत है क्या। बाहर तो सुख की सामग्री है, और सुख की सामग्री कभी सुख नहीं दे सकती है यदि हमारे स्वयं में सुख न हो। जिस प्रकार जीवा न हो तो बाहर कितने बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट पदार्थ सेवन कर लीजिए, कभी स्वाद की अनुभूति नहीं हो सकती। इसी प्रकार सुनने की सामर्थ्य न हो तो चाहे कितना ही बढ़िया संगीत लगा दीजिए, कितने ही बढ़िया म्यूजिक लगा दीजिए, कभी भी संगीत का सुख आप अनुभव नहीं कर सकते। इसी प्रकार हमारे शरीर में प्राण न हो तो सारा साधन जुटा लीजिए प्राण रक्षा का, परंतु उसका कोई लाभ नहीं हो सकता, कोई अनुभव नहीं हो सकता है। तो हमारे प्राचीन ऋषियों ने बड़े बड़े चक्र राजपाट को त्याग करके, एकांतवास में रह करके, सुनसान जंगल में अपने जीवन को कठिन उलझनों में उलझा करके भी उन्होंने प्राप्त किया, खोज किया कि जो कुछ है
शाश्वत जीवन का स्रोत अपने अंतर में है, अपनी अंतरात्मा में है, क्योंकि आत्मा सबसे सूक्ष्म विषय है। इंद्रियां बीच में माध्यम है, वो संसार के विषयों को अनुभव करके आत्मा तक ले जाती है और आत्मा उसके अनुसार उसकी प्रतिक्रिया कर देता है। तो इंद्रियों में तो सुख है ही नहीं, ये तो सुख के एकमात्र साधन सामग्री का अनुभव को आत्मा तक ले जाने के एक माध्यम है, एक डाकिया के समान संदेश वाहक हैं। बाहर की क्रिया प्रतिक्रिया अंतर तक ले जाती हैं, अंदर से प्रतिक्रिया आती है, बाहर से क्रिया जाती है। तो मन, बुद्धि, इंद्रियां, चित्त, ये सब बीच के एक सूत्र है, एक माध्यम है आत्मा तक पहुंचाने का और आत्मा की प्रतिक्रिया को बाहर तक ले आने का। वास्तव में सुख का जो केंद्र है, बिंदु है, वो है अपने अस्तित्व के भीतर ही, परमात्मा के भीतर ही सुख का स्रोत है, सुख का केंद्र बिंदु है। जब तक हम स्वयं में नहीं जागते हैं, स्वयं में नहीं खोजते अपने को, तब तक सच्चे सुख को, सच्चे शांति को, सच्चे जीवन को कभी न प्राप्त किए हैं, न कर सकते हैं। ये संसार में विडंबना है, आश्चर्य है कि लोग बार बार धोखा खाते हैं, बार बार ठोकर खाते हैं, फिर भी उसी ठोकर में विश्वास रखते हैं, उसी माया मोह में विश्वास रखते हैं, उसी धोखा की जगह पर बार बार जाकर धोखा खाते हैं, पर फिर भी चेत नहीं हो पाता, समझ नहीं पाते। ये उनका दोष नहीं है, ये माया का विचित्र चकाचौंध है, क्योंकि चकाचौंध में जब आँखें चुधिया जाती है तो आदमी कुछ नज़र नहीं आता। एक यात्री है, चला जा रहा है अपने बाइक से, और सामने से ट्रक आता है, ट्रक की रोशनी आँखों पर जब पड़ती है तो उसको समझ में नहीं आता किधर जाए, एकदम आँखों से अंधेरा छा जाता है, एकदम असंतुलित सा हो जाता है। कई बार उसी चक्कर से उसका दुर्घटना में मृत्यु भी हो जाती है। तो इसी प्रकार माया का चकाचौंध ऐसा है कि यहाँ बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि चकरा जाती है, चुधिया जाती है, कुछ दिखता नहीं, क्या करें क्या न करें, क्या गलत है क्या सही है। इसीलिए उन लोगों ने सिद्धांत बना लिया कि जो कर सको वही सही है, जिधर चल जाए वही यात्रा है, जो खा लिए वही भोजन है, जो पी लिए वही पानी है। उनका मान्यता ही मतलब मनगढ़ंत बन जाती है, और मान्यता कहाँ ले जाती है, एकदम दुख के गहरे खाई में, ऐसे जगह पहुँचा देती है उनकी माया की जो है चकाचौंध, जहाँ से उनके लिए दुखों से छूट पाना और कठिन हो जाता है। चले तो सुख पाने के लिए, वह दुख की वृद्धि करते करते ऐसे जगह पहुँच जाते हैं जहाँ समय निकल चुका होता है, और वहाँ उस समय मांगते हैं जब वक्त तंग आ जाता है, जिन घड़ियाँ समाप्त हो जाती है, यमराज सामने उपस्थित दिखाई देता है, उस समय वो लोग जीवन के पल का इंतज़ार करते हैं और मांग करते हैं, और उसमें मिल नहीं पाता है। तो वह लोग क्या करते हैं, संसार में आए, संसार में जीवन भर रोते रहे, रोटी कपड़ा मकान को व्यवस्थित करते करते राम गया घाट में शमशान भूमि पहुँच गए, पर उनकी मांग पूरी हो नहीं पाई है। जो जितना पाया उतना ही उसकी भूख बढ़ गई है। इसका मतलब है कि यदि हमारी भूख बढ़ने की जगह घट नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा वास्तविक मांग की पूर्ति नहीं हो पाई। यदि वास्तविक प्यास की पूर्ति के लिए जल मिल गया, प्यास बुझ गया, तब कहा जाए कि हाँ हमने वास्तव में पानी प्राप्त कर लिया। पर यदि हमारे पानी पीने से हमारी प्यास और बढ़ जाए, तो इसका मतलब कि पानी की पूर्ति हमारे पास नहीं हो पाएगी। यदि हमारे भोजन से हमारी भूख और बढ़ जाए, तो इसका मतलब कि वास्तविक भोजन हमें मिला ही नहीं। जिस शांति के लिए हमने रात दिन जन्म से मृत्यु पर्यंत भागम भाग करते रहे, जिस सुख के लिए सो के उठे तब से और जागे तब से लेकर के बिस्तर पर जाने तक सारा भाग दौड़, सारी चेष्टा, सारी कोशिश केवल सुख पाने के लिए, पर फिर भी हम जीवन भर रोते कराहते तड़पते रह गए और सुख का कभी अनुभव कर नहीं पाए। पहले सोचा पढ़ाई काल है, विद्यार्थी काल, इसीलिए अभी सुख नहीं मिल रहा। जब बड़े हो जाएंगे, नौकरी में चले जाएंगे, तब सुख मिलेगा। नौकरी में चले गए फिर भी सुख नहीं मिला, तब सोचे शादी के बाद सुख पा लेंगे, शादी हो गया तभी सुख नहीं मिला। फिर कल्पना की कच्चे बच्चे हो जाएंगे, नाती पोता तो सुख मिलेगा, पर वो भी जो हो गया उसके बाद फिर दुख घटा नहीं बल्कि और बढ़ गया। ऐसे करते करते सोचे चलो भाई जवानी में अभी काम धाम से सुख नहीं मिल रहा, जब बूढ़े हो जाएंगे तो सुख ही सुख मिलेगा। बूढ़े हो गए तो और ज़्यादा घर का अपमान, घर का तिरस्कार, घर की चिंताएँ बढ़ गई, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि मृत्यु सामने खड़ी हो गई और कभी सुख का अनुभव करने का अवसर ही नहीं मिला। इसीलिए भगवान ने गीता में बोला है, दुखालय मुझे प्राप्त करके महात्मा लोग ये दुखालय, दुखों घर रूपी संसार में नहीं आते, मतलब जन्म मृत्यु छूट जाते हैं। दुखालय का क्या मतलब, जैसे औषधालय है, औषधालय का मतलब औषधियों का घर, विद्यालय मतलब ज्ञान का घर, ऐसे ही यमालय मतलब मृत्यु का घर, ऐसे ही दुखालय मतलब दुखों का घर।
यह संसार क्या है? दुखों का घर है। जैसे पुस्तकालय है, पुस्तकालय में किताबों का घर कहा जाता है, इसी प्रकार दुखालय मतलब दुखों का घर है। क्या? ये संसार, ये जीवन दुखों से भरा पड़ा है। यहाँ आते ही पहले व्यक्ति के आंसू से पहचान की जाती है कि जीवित है कि नहीं है। जिस संसार में अपने को जीवन को प्रमाणित करने के लिए आंसू बहाना पड़ता है, उस संसार में सुख ढूंढना एक बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा भ्रम है। वहाँ हमें आए हैं अपना कर्तव्य पालन करने के लिए, अपनी अंतरात्मा का उद्धार करने के लिए, अपने खोज करने के लिए, अपना पर सर्च करने के लिए आए हैं कि हम संसार में आए क्यों, संसार में शरीर में रहते क्यों हैं, हमारे जीवन का सच्ची मांग क्या है, हमारी वास्तविक आवश्यकता क्या है, कौन सी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति करने के लिए हमें जन्म मिला हुआ है, और कौन सी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति एक ही बार होती है और सदा सदा के लिए होती है, फिर कोई मांग शेष नहीं रह जाती। पर जब तक हमारी आवश्यकता अपूर्ण है, जब तक इसका मतलब है कि हमारी वास्तविक मांग पूरी नहीं हो पाई है। यदि हमारी वास्तविक मांग पूरी हो जाती तो हमारा डिमांड भी खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमें संसार में नहीं जाना है, बल्कि अपने अंतरात्मा में आना है। वापस जहाँ से हमारी शांति भंग हुई है, जहाँ से हमारा सुख हमसे छीन लिया गया है, हमें उस जगह पर आना है। क्योंकि जो वस्तु जहाँ खोती है, गायब होती है, वहीं उसे ढूंढना पड़ता है। किताब खो गया, विद्यालय में रह के हम खेल के मैदान किताब ढूंढेंगे तो कभी मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार प्यास लगी है गहरे, और हम जाके पेट्रोल पी लें 1-2 लीटर, प्यास कभी बुझने वाली नहीं है। इसी प्रकार भूख लगी है पेट में, और बढ़िया हलवा, शुद्ध हलवा पीठ में बांध लें या सिर पर रख दें, कभी मुख में न डालें तो कभी भी पूरा जीवन भी हलवा सिर पर रख रहेंगे, पर न तो स्वाद आएगा और न कभी भूख की निवृत्ति होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम सत्य को खोजें, सत्य को जानें, सत्य को प्राप्त करें, सत्य में विश्वास करें। और सत्य क्या है? हमारी अंतरात्मा ही सत्य है, और उसके अंदर हर पल प्रकाशित मौजूद जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो परम सत्य है। वो सत्य का भी सत्य है, चेतन का भी चेतन है, सृष्टि का सम्राट है। सारा ब्रह्मांड में जो भी क्रिया हो उसका केंद्र बिंदु तो है तो परमात्मा है। और परमात्मा कर्म के अनुसार सुख दुख देने में स्वतंत्र है, और जीव सुख दुख भोगने में परतंत्र है। कर्म करने में स्वतंत्र है, पर उसका फल भोगने में पराधीन है, परतंत्र है। कर्म फल भोग में हमारी आज़ादी और स्वतंत्रता नहीं होती है। इसका मूल स्थान है कि हम अपने जीवन को अपने आप में तलाशें, अपने अंतरात्मा में ढूंढें। जो शाश्वत जीवन का स्रोत स्वयं का अस्तित्व है, उसमें हम सुख को ढूंढेंगे, तभी हम वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक हम अपने को भूल करके, अपने को गंवा करके, अपने को मिटा करके, अपने को अंधकार में ले जा करके ढूंढते रहेंगे सुख शांति को, तब तक कभी न शांति मिली न कभी मिलेगी। ये वास्तविक हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, अत्यंत महत्वपूर्ण खोज है। जो इस बात को समझेगा, जो अंतरात्मा में जा करके अपने आप में ढूंढेगा, उसको वास्तविकता की प्राप्ति हो जाएगी। और जो संसार के भौतिकवादी चकाचौंध में ही ढूंढता रहेगा, वो हमेशा धोखा खा रहा और धोखा ही खाएगा। इति ओम सम।